नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार स्टडी फर्स्ट 92 चैनल से आप लोगों के बीच मैं आज संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। संविधान का चैप्टर जो एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों के बीच मैं आज रखने जा रहा हूँ। आपको अगर समझ में आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा कि आज मैं संविधान का एक पार्ट है, वह है संघीय व्यवस्था, जिसको संघ के नाम से जानते हैं। वह भाग 5 में संघीय व्यवस्था के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। भाग 5 में इसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। अब देखिएगा कि संघीय व्यवस्था में जो है, संघीय व्यवस्था में जो आता है वह संसद द्वारा जो सरकार चलाया जाता है, संसद द्वारा जो सरकार चलाया जाता है, उसमें जो सरकार का जो अंग है, संसद द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसका अंग है, वह 3 अंग है। एक है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। सरकार का जो है 3 अंग है। यह जो आता है, ये सब 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग जो है वह 52 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। 52 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। तो ये 52 से लेकर के 151 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, और पार्ट मतलब होता है भाग। पार्ट मतलब होता है भाग, पार्ट मतलब भाग। तो भाग 5 में संघ के बारे में, संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो 52 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। तो आर्टिकल जो होता है यह 52 से लेकर के 151 तक है। तो उसी में सरकार का जो शासन पद्धति चलाने का जो सिस्टम है, उसमें एक आता है कार्यपालिका, एक आता है व्यवस्थापिका और एक आता है न्यायपालिका। अब आपको हम बता दें कि कार्यपालिका, तो आपको बता दें कि सरकार का जो अंग है, हमारे पास सरकार का जो अंग है, सरकार मतलब राज्य, सरकार मतलब सरकार मतलब क्या होता है? राज्य। सरकार मतलब आप जानिएगा कि राज्य होता है। अब सरकार जो है, भारत सरकार एक हुआ और एक हमारा हुआ जो ये जो है हमारे देश में 28 सरकार है, जो राज्यों का सरकार है, वो भी एक सरकार ही है, लेकिन वो अपना राज्य का जो है शासन पद्धति को संभालता है, और ये जो है सरकार वह देश के शासन पद्धति को संभालता है। लेकिन यहाँ तो हम अपने देश में है तो इसको हम राज्य बोल देते हैं। अपने देश में है तो हम इसको राज्य बोल देते हैं। पद्धति, इंटरनेशनल जितने भी मुद्दे हैं और जितने भी कागजात होते हैं, उसमें राज्य के बारे में, हमारे देश के बारे में ही, पूरे जो देश है हमारा भारत देश, उसको राज्य बोला जाता है। आप देखिएगा कि सरकार मतलब यही समझिए आप कि राज्य। सरकार चलाने का जो सरकार का जो अंग है 3, एक है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका, एक है न्यायपालिका। अब देखिएगा इसमें हमको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले हमको पढ़ना है कि कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिएगा कार्यपालिका होता क्या, जैसे में यह व्यवस्थापिका हुआ, यह व्यवस्थापिका जो है नियम बनाती है, व्यवस्थापिका नियम बनाती है, और व्यवस्थापिका नियम को बनाती है और उसको लागू करने का, ये जो है लागू करने का जो काम करती है, यह कार्यपालिका करती है। लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, उसको शासन पद्धति को लागू करने का काम जो है कार्यपालिका करती है। अब आपको हम बता दें कि ये कार्यपालिका जो हुआ हमारा, जो 52 से लेकर के और 78 तक कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ संघ का कार्यपालिका। अब देखिएगा संघ के कार्यपालिका के बारे में आपको हम बता दें कि संघ, हमारा संघ जो है, भारत में संघीय व्यवस्था चलता है। भारत में कौन सा व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। इसलिए संघीय, संघ मतलब होता है कि यूनियन, यूनियन है ना। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ। संघ जो हुआ
एक प्रकार का समझ जाइए कि संगठन, एक प्रकार का संगठन। संगठन में बहुत सारा लोग होते हैं, बहुत सारा लोग होते हैं। संगठन हो, पता है कि संगठन संघ मतलब संगठन, तो संगठित होना। जैसे में हमारा राज्य है, 28 राज्य है, अभी हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो 28 राज्य का संघ बनाया गया है। इसीलिए इस व्यवस्था को चलाने के लिए, 28 राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए एक यूनियन की व्यवस्था की गई है, संघ की व्यवस्था की गई है, और उसको चलाने के लिए संघीय कार्यपालिका की भी व्यवस्था की गई है, उस पर शासन करने के लिए। चलाना मतलब कि उस पर शासन करना या प्रशासन करना। अब आते हैं कि संघीय व्यवस्था में आते हैं, सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति आते हैं। संघीय व्यवस्था में हमारा सबसे पहले जो आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद, उसके बाद आते हैं महान्यायमूर्ति। अब देखिएगा कि अब हम आपको बताएंगे कि इसमें संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद, उसके बाद महान्यायवादी। तो इसमें हमारा कार्यपालिका सिस्टम जो है वह खत्म हो जाएगा, कार्यपालिका पद्धति जो है वह खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है 52 अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक दिया गया है। अब आपको हम बता दें कि 52 से 61 तक का एक ट्रिक है जिसमें कि आप याद करिएगा ट्रिक, उसके माध्यम से आप यह जान पाइएगा कि किस अनुच्छेद में कौन सी व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और देखिएगा कि इसके माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन आप हल कर पाइएगा और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाइएगा। अब देखिएगा, अब आपको हम बता दें यह ट्रिक है, ये जब सबसे तो इसमें आपको हम बता दें कि प मतलब कि पकानी मतलब पकाते हैं कुछ, ऐसा समझिए, है ना। पकानी को का याद रखिएगा, को का दुयो दशम याद रखिएगा। आप लोगों को ये सिंपल सा ट्रिक है, 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। ये है पकानी को का दुयो दशम, याद रखिएगा। पकानी को का दुयो दशम। प से हो गया, आपको हम बता दें अनुच्छेद 52, क पका का 53, नी हो गया 54, को 55 और का 56, दू 57, यो 58, द 59 और श 60 और म 61। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि प मतलब होता क्या है। प मतलब कि राष्ट्रपति का पद, प मतलब पद, राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि का मतलब कि राष्ट्रपति का कार्य शक्ति, है ना। का से कार्य शक्ति, इसमें क्या है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति के बारे में फिर हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे हम। अब देखिएगा नी मतलब होता है निर्वाचन मंडल। नी मतलब निर्वाचन मंडल, उसका निर्वाचन किस तरह से होगा, किस पद्धति से उनका निर्वाचन होगा, यह निर्वाचन मंडल के बारे में दिया हुआ है। अब आपको हम बता दें कि को मतलब होता है निर्वाचन की रीति, मतलब कि को यहाँ पर इसलिए है कि नी मतलब निर्वाचन मंडल, को मतलब उसको किस तरह से करेंगे, यह बात इसमें दी गई है। इस ट्रिक का मतलब है कि उसको, किसको, निर्वाचन मंडल उसको किस तरह से निर्वाचित करेगा या वोट देगा, उसका पद्धति दिया हुआ है। वोट का वैल्यू क्या होगा, है ना, यह इसमें दिया हुआ। रीति क्या हो, है ना, देखिएगा कि वोट देने का रीति जो है क्या होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है का मतलब होता है कार्यकाल, उनके कार्यकाल कितने समय का कार्यकाल होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। आपको बता दें कि शक्ति जो है 53 हो गया यहाँ पर, यह 54 हो गया। मंडल निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की रीति 55,
उसके बाद कार्यकाल, जो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा वह 56 में दिया हुआ है। 56 में क्या दिया हुआ है? कार्यकाल कितना वर्ष है ना। उसके बाद आइएगा कि दू मतलब कि दोबारा, दू मतलब दोबारा कब, ये जो है दू मतलब होगा कि दोबारा जो है दोबारा कब यह निर्वाचित होंगे, या दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं। कोई राष्ट्रपति है, एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, वह दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं। और यह कार्यकाल का मतलब है कि जब वह चुनाव जीत चुके हैं उसके बाद, चुनाव जीत चुके हैं उसके बाद वह कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बारे में 56 में दिया हुआ है। और दोबारा, अगर दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं होंगे, दोबारा निर्वाचित होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में यहाँ पर आप अध्ययन कीजिएगा। अनुच्छेद 57 में अब आते हैं कि योग्यता, यो से दुयो मतलब यो से होता है योग्यता, उनके योग्यता के बारे में कि उनका योग्यता क्या है, इनके बारे में हम 58 में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 58 में हम अध्ययन करेंगे उनके योग्यता के बारे में। देखिएगा, उनके योग्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की जरूरत है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 58 में। आपको हम बता दें, अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो दशा, उसके बाद ये दुयो, दशम कहने का मतलब कि 10 से हो गया दशा। किस दशा में वह जो है राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें योग्यता के बारे में दिया हुआ है, इसमें निहारताय के बारे में, है ना, कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति में, जैसे में कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब जो पद्धति है ये जो है दिया हुआ है हमारा दशा में। जैसे में 59 में ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेंगे तो कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बारे में दिया है। अब आपको हम बता दें कि शपथ, 100 से हो गया शपथ जो है 60 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद म से महाभियोग, 61 में महाभियोग के बारे में दिया हुआ है। ये सब अनुच्छेद हम बारी बारी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को डिटेल में हम अध्ययन कराएंगे। अब देखिएगा कि एक बार आपको और बता देते हैं कि पाकानी को का द्वियोदशम, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि राष्ट्रपति का पद 52 में, और उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यशक्ति, उसके बाद है निर्वाचन मंडल, उसके बाद है निर्वाचन की रीति, उसके बाद है कार्यकाल, उसके बाद है दोबारा कितने वर्ष तक, उसके बाद योग्यता, उसके बाद दशा, किस दशा में, जिसको हम निहारताएं बोलते हैं, है ना। शुद्ध भाषा में अगर हिंदी भाषा में उसको बोले तो निहारताएं बोलते हैं। अब आते हैं इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन फिर से हम करेंगे ये अनुच्छेद के बारे में। और उसके बाद स से होता है शपथ, मतलब 60 में, म से महाभियोग होता है। इतना हो गया। अब इतना जब हम बता दिए हैं तो देखिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में हम फिर से इसके बारे में, अनुच्छेद के बारे में, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक पूरा हम डिटेल में अध्ययन कराएंगे आपको। आप इसको देखिएगा भली भांति। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।